मेरा बेटा ऐसे तो घर पे बातचीत करता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जहाँ पर स्कूल में परफॉर्म करने की बात आती है या स्टेज पर जाने की बात होती है तो ब्लैकआउट हो जाता है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घबरा सी जाती है। मेरा बेटा किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर वो कंफ्यूज्ड हो जाए या स्टक हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक लो कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है किरण कंवर और आज मैं बताऊंगी हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है जो कि ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि इवन फॉर अस अडल्ट्स इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर अस टू प्रॉस्पर इन आवर लाइफ्स, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए और हमारी अपनी इवन फिजिकल हेल्थ के लिए। और ये वो क्वालिटी है जो कि आप शुरू से अगर बच्चों में इनकलकेट कर दें, सो व्हेन दे ग्रो अप टू बी अडल्ट्स दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर हैप्पी। अगर आपको ये लगता है कि मेरा बेटा स्टेज पे परफॉर्म कर लेगा, डिबेट कर लेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर देगा और तब वो कॉन्फिडेंट होगा, तो पेरेंट्स यू आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड। ये जेन्युइन कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट इज़ ट्रू कॉन्फिडेंस? ट्रू कॉन्फिडेंस यही होता है कि बच्चा जो है वो अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे चैलेंजेस और फिर बड़े चैलेंजेस को फेस करना सीखे, उसको जो है लोगों से बात करने में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, अपने आप को सोसाइटी में अपना ओपिनियन रेस करने में और अपनी रोज़मर्रा की जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसको आए। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रू कॉन्फिडेंस होती हैं। और हमें एज पेरेंट्स इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम अपने बच्चों को शुरू से कैसे नर्चर करें कि उनकी एक अच्छी, पॉजिटिव, इंडिपेंडेंट, डायनामिक पर्सनालिटी हो जिससे वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करें, अपनी फियर्स, अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकें। स्टेज फ्राइट, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक स्टेज फ्राइट का एलिमेंट है तो हो सकता है आप अपने बेटे को जो है वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जब स्टेज पर भेजेंगे, उसको इतना पुश करेंगे तो it maybe he or she might overcome stage fright, but overcoming stage fright is not just the parameter of confidence. Confidence एक वो element है जो intrinsic ability होती है बच्चों में जिसको आपने cultivate करना होता है। और इसीलिए हम कभी ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे हमें छोटी सी उम्र से ऐसे लगते हैं, they are very confident, वो हंसते हैं, बोलते हैं, they have a sort of a very nice मैग्नेटिक काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। और वही बच्चों की अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होती है और उनको वो एक्यूरेट सपोर्ट मिलता है, वही उनकी अच्छी कंडीशनिंग होती है, तो वो इवन बड़े होकर उनकी एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है और फिर पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। और ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर बच्चों में अभी से डेवलप हो जाएं, सो व्हेन दे ग्रो अप दे फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन लिविंग देयर लाइफ एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट मच सूनर। तो अगर अब ये बात की जाए दैट हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, उसके भी सर्टेन स्टेप्स हैं। नंबर 1, लेट देम नो दैट यू लव देम अनकंडीशनली। हाँ, अनकंडीशनल लव क्या होता है? अनकंडीशनल लव वही होता है कि आपके बच्चों को ये पता हो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे अम्मी अब्बू, वो मुझसे हर हाल में प्यार करते हैं। और ये अक्सर ये काफ़ी ज़्यादा ये स्टेटमेंट ऐसा है जो मुझे पता है कि हम सभी अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं और ये कोई कहने वाली बात भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अनकंडीशनल लव अपना नहीं दिखा पाते। तब वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमारे बच्चे कोई ऐसा काम करें जिससे वी फील सैड एंड वी इवन फील हर्ट। और ये अनकंडीशनल लव आपने तब भी करना है जब आपका बच्चा 2 दफ़ा फेल हो जाए, आपके बच्चे ने आपको रिश्तेदारों के सामने एम्बैरस कर दिया या कोई ऐसा बहुत ही गलत काम कर दिया जो कि आपको बहुत उस पर गुस्सा आ रहा है, बट यू स्टिल नीड टू शो, यू स्टिल नीड टू लेट देम नो दैट यू लव देम एंड यू केयर अबाउट देम। होता क्या है, अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तो हम इमोशनल ब्लैकमेल सबकॉन्शियसली भी बच्चों के साथ करने लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। हम इतना कमजोर क्यों बने पेरेंट्स? वाई शुड वी लेट आवर फीलिंग्स गेट हर्ट सो इजिली? हम इस सारी चीज़ों की जो कहते हैं ना कंट्रोल अपने पास रखें तो वी शुड बी द स्ट्रॉन्गर पर्सन। अगर हम अपनी फीलिंग्स को इतना वल्नरेबल ना बनाएं, इतना कमज़ोर ना बनाएं कि हम अपने छोटे बच्चों की कोई भी ऐसे एक्शन से, रिएक्शन से इतना जल्दी हर्ट हो जाएं, तो हमारी जो सैनिटी है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। और हमें पता होगा कि
अब ये सिचुएशन है और हमें इसको कैसे डील करना है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम उनके किसी एक्शन रिएक्शन उस पर हमें गुस्सा है, ना कि वी आर शेमिंग देम या फिर हमें बिल्कुल वो उनकी पर्सनैलिटी हमें बुरी लग रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, दे शुड नो दैट यू लव देम एंड यू केयर अबाउट देम अनकंडीशनली। दूसरा पॉइंट वो ये है, मॉडल अ पॉजिटिव बिहेवियर एंड मॉडल कॉन्फिडेंस। इसको पेडागोजिकल टर्म्स में कहा जाता है मॉडलिंग बिहेवियर, यानी कि वो कहते हैं ना दैट चिल्ड्रन आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, तो बिल्कुल वही बात है। और ये जो इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा प्रोवर्ब है जो कि एटलीस्ट पेरेंटिंग में ये इट कैन नेवर गो रॉन्ग। बिल्कुल वही बात है कि आप जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, आपका एटीट्यूड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम। तो अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप बोले मुझसे तो ये खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा, मैं ये काम कभी वक्त पे कंप्लीट कर ही नहीं सकती, या फिर इस तरह के जो नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, अगर वो खुद आप अपनी ज़िंदगी में बोलते रहेंगे, आप खुद ही को बोलते रहेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी यही वाला एटीट्यूड सीखेंगे कि मुझसे तो ये मैथ की प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है अवॉइड मेकिंग कंपैरिजंस। कभी ना कभी अगर आप अपने बचपन की वो बात याद रखें जो कभी आपके शायद अम्मी अब्बू या किसी ने कही होगी कि फलाना के बच्चे को देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, उसकी बेटी को देखो उसके 99% आए हैं, उसके बेटे ने कितनी अच्छी डिबेट की, और तुम बेटा तुम भी कुछ कर लो। तो ये बातें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती थी। तो जब हमें ये पता है कि ये वो बातें हैं जो हमें अपने बचपन में हर्ट करती थी, तो हमें भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी अनजाने अनजाने में ऐसा हो जाता है, बट पेरेंट्स डू ट्राई टू डू इट एज लीस्ट एज पॉसिबल। दूसरा, कभी कभी कंपैरिजंस पेरेंट्स जो हैं वो सिबलिंग्स में करते हैं, भाई बहन में करते हैं, और वो तो खैर बहुत ही गलत होता है। उससे क्या होता है, उससे सिबलिंग राइवलरी जन्म लेती है, और कभी कभी होता है कि उसके अभी आपको इफेक्ट्स अभी नहीं नजर आ रहे, बट अगर आपने अभी ये ख़त्म नहीं किया, इफ यू डिडंट स्टॉप कंपेयरिंग योर ओन चिल्ड्रन, ये चीज़ें बिल्टअप होती रहती हैं और वो बड़े होकर कभी ना कभी एक्सप्लोड होती हैं। ट्राई अवॉइडिंग कंपैरिजंस। इससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि बच्चा अगर वो छोटा है, 3 से लेकर 10 साल, इतने साल के जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन होगी और उनके अंदर यही एटीट्यूड होगा, अम्मी तो मुझसे कभी खुश होती नहीं है, मुझसे तो ये काम कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं, पेरेंट यू आर, उसको अपनी अम्मी और अब्बू की रजामंदी चाहिए। तो ट्राई अवॉइडिंग कंपैरिजंस एज मच एज यू कैन। चौथा पॉइंट कॉन्फिडेंस डेवलप करने का ये है, अपने घर में बच्चों को गिव देम स्मॉल टास्क्स। आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 3 से 5-6 साल के होते हैं, उनका किचन में बहुत दिल लगता है, और जहां आपने उनको एक छोटा टास्क पकड़ा दिया कि ये प्याला उठा के उधर रख दो, वो कितनी खुशी से करते हैं। तो ये जो हैबिट होती है इसको आप इनकलकेट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, इस खुशी में, इस शौक में, और अपने बच्चों से छोटे मोटे घर के काम ज़रूर करवाएं। जब आप बच्चों से घर में छोटे मोटे टास्क, एज अप्रोप्रिएट टास्क करवाते हैं, उससे बच्चों को ये फीलिंग आती है दैट आई एम यूजफुल, आई एम कॉम्पिटेंट एंड आई कैन डू इट। उनके अंदर थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी आने लग जाती है। हमारे माशरे में कुछ घरों में तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे घरानों में बच्चों से नहीं काम करवाया जाता। इवन जब वो टीनेजर्स भी बन जाते हैं तो उनसे काम नहीं करवाया जाता है। यही कहा जाता है ये तो पढ़ाई कर रहा है, उसको ट्रे पर नाश्ता खाना हर चीज़ करके दे दिया जाता है, उसके कपड़े आयरन होकर हो जाते हैं। वो बेसिक लाइफ स्किल्स जो हैं वो उनको हम नहीं सिखाते। हमें ऐसा लगता है देयर इज सम बिगर पर्पस इन लाइफ। हालांकि आपने अगर ट्रूली कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो स्टार्ट गिविंग देम स्मॉल टास्क। अब होता क्या है, जब आप उससे घर में स्मॉल टास्क करवाना नहीं शुरू करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स ही नहीं सीखता है। अब फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने जिसने कभी किचन से एक ट्रे उठाकर डाइनिंग टेबल पर नहीं रखी, उससे और इस प्रोसेस में उससे कभी कोई बर्तन नहीं टूटा, तो
अगर उसको वो सिचुएशन फेस ही नहीं उसने कभी की एट होम डूइंग दोस टास्क्स, उसने वो एक छोटी मिस्टेक से लर्न ही नहीं किया, तो वो बड़ी मिस्टेक्स या जब बड़ी सिचुएशंस को फेस करेगा तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। और अगर आप उनसे किचन के काम नहीं करवाना चाहते तो सबसे बेसिक काम से शुरू कर दें कि बेटा जब तुम उठे तुम एटलीस्ट अपनी तकिया और अपनी बेडशीट और अपनी ब्लैंकेट को सही से रख दो, और जो कपड़े चेंज किए उनको तुम हैंग कर दो जगह पर। स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल टास्क्स और फिर ग्रेजुअली हम ट्रांजिशन करें टूवर्ड्स द बिगर वंस। इससे उनको ये पता होगा कि जो है वो दे विल बी मच मोर ग्राउंडेड। उनको ये पता होगा कि हाँ, ये ज़िंदगी गुजारना एक तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एंड आई नो द बेसिक्स ऑफ लाइफ। और ताकि जब वो बड़े होंगे तो उनको पता होगा कि रियल लाइफ में ज़िंदगी आपकी कैसे चलती है एंड व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके 99% आ रहे होते हैं और दे आर वेरी गुड एकेडमिकली, लेकिन चूंकि उन्होंने बेसिक लाइफ स्किल्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज नहीं सीखे होते हैं तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। 5वां पॉइंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन वो ये है, प्रेज द प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट। इसको हम ये कह सकते हैं कि काम करने के अमल को सराहें, ना कि उसके एंड रिजल्ट को। अब होता क्या है, जो फ़र्ज़ करें आपके बेटे के मैथ में फुल मार्क्स आते हैं, आप क्या बोलते हैं, शाबाश बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड वेल, एक्सीलेंट। अब प्रेजिंग द प्रोसेस में होता है कि दैट अवॉइड गिविंग वन लाइनर्स, एक्सीलेंट, वेल डन, गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये सब वन लाइनर्स हैं। प्रेजिंग द प्रोसेस ये होगा कि आप अपने बेटे को बोलेंगे, तुमने कितनी मेहनत की थी ना इस टेस्ट के लिए, तुमने वो कॉन्सेप्ट समझने में कितना वक्त लगाया था, और तुम टेस्ट के दिन कितना प्रिपेयर्ड होकर गए थे, तो देखो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया। और इसी तरह से कभी आपकी बेटी ने कोई आर्ट बनाया, कोई ड्राइंग बनाई और आपको वो अच्छी लगी, और अक्सर आर्ट को फीडबैक देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतना सेंस नहीं होता है कि यू नो हाउ मच इज़ गुड एंड ऑल ऑफ दैट, बट फिर भी थोड़ा सा आपको पता लग जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, ये ड्राइंग अच्छी है लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। उसका भी फीडबैक देने का तरीका है कि तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, इट लुक्स वेरी नाइस, थोड़ा सा अगर तुम यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को ऐसे कर देते, थोड़ा सा क्रेयॉन्स को डार्क कर देते तो और भी अच्छा होता, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई लाइक दैट। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा, बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये जो अच्छा रिजल्ट मेरा आया है या मैंने एक अच्छी चीज़ जो बनाई है वो एक हार्ड वर्क और एफर्ट के थ्रू आई है। दे विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू समथिंग, ना कि ये कि हर दफ़ा अगर आप बोलें एक्सेलेंट, यू डिड वेल, एंड मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, उसके अंदर ना कि ये डेवलप हो जाए कि मैं तो हर काम एक्सेलेंट करता हूँ। उसको ये समझ में आएगा कि मैंने जो ये काम किया है वो मैंने थ्रू एफर्ट किया है और अपना टाइम लगाया, उसका मुझे ये रिजल्ट मिला है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। 6th पॉइंट ये है, टीच देम टू फेस चैलेंजेस। हाँ, हम अक्सर पेरेंट्स, मुझे पता है, हम प्रोटेक्टिव होते हैं, हम ऐसी सिचुएशन को ही अवॉइड करना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट हो या फेलियर हो। वी डोंट वांट देम हम टू फेस एनी काइंड ऑफ सच अ फीलिंग। तो हम बल्कि उन्हीं को बोलते हैं कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ से हट जाओ, उससे बात नहीं करो। लेकिन अब इससे होता क्या है, हम इम्पोर्टेंट लाइफ लर्निंग लेसन्स लर्न करने की अपॉर्चुनिटी उनसे ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक एवरेज पाकिस्तानी, उसके 100 बल्कि 100 से ज़ायद रिश्तेदार होते हैं और उनसे कभी ना कभी आपका मुलाकात होती है, और वो सब अलग अलग लाइफ स्टाइल्स के होते हैं, उन सब के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। अब अक्सर कभी होता है कि आपके बच्चे कभी ऐसे बच्चों में मिले जिन्होंने उसको बुली कर दिया या फिर कोई अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड शो किया, और आपने अपने बच्चों को बोला उससे बात नहीं करना, उसके साथ नहीं खेलना। तो ये सब कहने से बेहतर है आप अपने बच्चे को ये बताएं कि बेटा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या कर सकते हैं। आप पहले तो ये हो सकता है कि आप किसी कॉन्वर्जेशन में इंडल्ज कर जाएं। अगर कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है तो हाउ टू इंडल्ज इन अ कॉन्वर्जेशन, आपने उससे कोई ऐसी बात कर ली कि जो एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव की तरफ ले गई। और साथ ही साथ अपने बच्चों को ये भी बताएं कि बेटा कुछ बातें इग्नोर भी की जाती हैं, हर चीज़ को अपने ऊपर ऐसे स्ट्रेस नहीं ले लेते हैं हर बात का। सो इवन टीच योर चिल्ड्रन दैट ट्राई टू इग्नोर सम थिंग्स।
एंड मूव ऑन। ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को चैलेंजेस फेस करना सिखाएं, ना कि उनको ये बोले हाउ टू अवॉइड वन। 7वां पॉइंट ये है, फॉस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट। आजकल ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काफ़ी बात हो रही है एंड इट्स रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट। डॉक्टर कैरल डवेक ने इसके ऊपर काम किया, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ये ग्रोथ माइंडसेट ये बिलीव करवाता है हमें कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट समथिंग इनेट, मतलब कि इट कैन ऑलवेज बी फॉस्टर्ड इन यू। आप यू कैन थ्रू एफर्ट एंड थ्रू हार्ड वर्क। मतलब ये कहना कि कोई मेरा बेटा मैथ में असल में अच्छा नहीं है, इसका वो माइंड ही नहीं है, ये गलत है कहना। या कोई ये बोले आई एम अ जीनियस, आई एम अ मैथ जीनियस, ये भी सही नहीं है। जो इंसान अगर अभी मैथ में अच्छा है, जो बच्चा एक्सेल कर रहा है, वो थ्रू हार्ड वर्क कर रहा है। और जैसे अगर एक ये बच्चा कर रहा है तो डेफिनेटली कोई और भी कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यही बताता है दैट वी कैन कंडीशन आवर ब्रेन टू लर्न थ्रू हार्ड वर्क एंड थ्रू एफर्ट। तो ये ग्रोथ माइंडसेट जब हम बच्चों में, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी बेटी जो है वो स्ट्रगल कर रही है उर्दू का मजमून लिखने में और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये हो सकता है बहाने बनाए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। तो बजाय इसके आप ये बोलें कि हाँ बेटा, यू नो दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, जैसा तुमने किया है ठीक है। आप उसको ये बोलें कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी ये समझ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा हम इसको टाइम लगाएं, या चलो हम थोड़ा और कोई रेफरेंस देख लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। तो ग्रोथ माइंडसेट हमें यही बताता है दैट वी कैन ऑलवेज अचीव आवर गोल और वी कैन ऑलवेज एक्सेल इन आवर गोल थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। सो पेरेंट्स, दिस कम्स टू द एंड एंड ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप अभी से अपने लाइफस्टाइल में डेवलप करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर चिल्ड्रन। देखें, वही बात है कि द बेस्ट गिफ्ट दैट यू एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर अपने बच्चों को दे सकते हैं वो यही है, मेक देम लर्न टू लव चैलेंजेस, मेक देम लर्न टू एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टेक्स, ताकि वो खुशी और हैप्पीनेस फाइंड करें जब वो कोई अपना छोटा सा छोटा गोल अचीव कर लें या कभी गलतियों से सीख जाएं, ताकि वो कभी भी हमेशा दूसरों की तारीफ़ के और दूसरों के वैलिडेशन के ग़ुलाम ना बने रहें। बिकॉज इसीलिए कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ही और शी नोज़ दैट दे आर गुड। वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, और इसीलिए जब इंसान के अंदर खुद एतमादी होती है, खुद कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ज़िंदगी में प्रॉस्पर करता है, उसकी मेंटल हेल्थ सही रहती है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहती है, एंड ही और शी इज़ जस्ट हैप्पी। Hope you like this video. Do let me know if you have any queries, and don't forget to subscribe to my channel. Bye.